इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुनील कुमार जैन, नीलम जैन, मुस्कान जैन, मयंक जैन, स्नेहा जैन, पारस जैन, 2 इंदिरा नगर, मेरठ। गुरु दर्श मिला बन गया मेरा खिला खिल, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे जब से गुरु दर्श मिला बन गया मेरा खिला खिल, जब से गुरु दर्श मिला बन गया मेरा खिला खिल, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ी उड़ी मेरी तो पतंग उड़ गई रे। यात्रा पूर्णता की ओर है। और आज चतुर्दशी पर पहुंच गई है। कल पूर्णिमा और पूर्णिमा यानी पूर्ण होने के दिन। जिंदगी में सफलताएं और असफलताएं दोनों के संबंध में आचार्य ने बड़े सुंदर शब्दों में उसके ऊपर मंथन किया, चिंतन किया और प्रदान किया। क्योंकि कई लोगों की जिंदगी में उतार और चढ़ाव दोनों चलते रहते हैं, लेकिन उन उतार चढ़ावों के समय में आचार्य से पूछा गया कि वृद्धि ही वृद्धि हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि सबसे पहले तुम्हारा वेग समाप्त होना चाहिए। वेग मतलब वेग जो जरा सी बातों में झलझलाहट पैदा होती है। राजगरी गर्मी की, दुकानदारी नरमी की। सिंहासन पर चढ़ करके आगे चलना है तो राजा के अंदर गर्मी जरूरी है, और दुकान को अगर आगे चलाना है, कस्टमर को भगाना नहीं है, तो जुबान में नरमी जरूरी है। इसीलिए जितने भी कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों को आप कभी भी देखना, कितना भी कठिन से कठिन समय हो, उनके चेहरे हमेशा खिले हुए मिलेंगे। आप कभी भी उनके चेहरे पर आवेग दिखाई नहीं देगा।
ये जिंदगी की सफलता का पहला सूत्र है कि चेहरे पर आवेग का ना आना। दूसरा सूत्र है लालची ना होना। तीसरा सूत्र है भयभीत ना होना। आज हम व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भयभीत भी है। ग्राहक के आने पर हमारे मन की भाव दशा पढ़ने की जरूरत है। आपने किसी सेल्समैन को देखा हो, आप कितना भी कह दो उसे, क्या करेगा वो? चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी। पहले सिखाया जाता है माल बेचना है तो इसको चुपका करके रखो। आप कितने कोई भी एंकर देखना आपने, जैसे जो है टीवी पर एक गेम शो आया था अमिताभ बच्चन के द्वारा, उस पर उनके बोलते समय को देखना, कोई आवेग आपको दिखाई नहीं देगा। आपकी अदालत में जो एंकर है कौन, अब उठा के देख ले आप, शांत और चेहरे पर मुस्कुराहट। कैसे भी आड़े टेढ़े प्रश्न भी होंगे तो चेहरे की आभाकृति नहीं बदलती। इसीलिए जिंदगी में अगर उन्नति चाहिए तो सबसे पहले अपने जीवन के चेहरे की आभाकृति को बदलो। सॉफ्टनेस। महावीर ने जिसे अणुव्रत की परिभाषा दी, और अणुव्रतों में जो है आचार्य ने सबसे पहले महावीर ने कहा अहिंसा। अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब केवल किसी जीव को मारना मात्र नहीं है, क्योंकि अहिंसा सिर्फ जीवों के प्रति नहीं, अहिंसा तुम्हारे अपने स्वयं के प्रति भी चाहिए। हम जीवों की हिंसा से तो बच जाते हैं, लेकिन स्वयं की हिंसा नित्य प्रति समय करते रहते हैं। क्योंकि जब जब आप आवेग में आते हैं तब तब आप अपनी हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादा व्यक्ति उत्तेजित होता है उसकी उम्र भी कम हो जाती है। तो वह हिंसा है या नहीं? मैंने कल शाम को कहा था, दुनिया से प्रेम करना बहुत आसान है, लेकिन स्वयं से प्रेम करना बहुत मुश्किल है। दुनिया से प्रेम प्रकट करने के लिए केवल चंद लम्हों के लिए हमें अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जरूरत होती है, लेकिन स्वयं से प्रेम करने के लिए जीवन भर यानी कि 24 घंटे आपको आनंद में रहने की जरूरत होती है। और जो व्यक्ति 24 घंटे आनंद में रहता है वह व्यक्ति लंबी जिंदगी जीता है बिना स्ट्रेस के। अहिंसा का मतलब है दुख का ना होना, पीड़ा का ना होना,
जब आपको दुकान पर कोई बहुत काम होता है और आपको नींद आ रही हो, उस समय आप क्या करते हैं? बोलो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये अपने शरीर के साथ में जाती नहीं है, ये हिंसा नहीं है। क्योंकि शरीर की जितनी क्षमता है उस क्षमता से ज्यादा आप काम करना चाह रहे हैं, और शरीर की क्षमता से ज्यादा आप जब काम कर रहे हैं तो शरीर की क्षमता से ज्यादा काम करने पर क्या होगा? नुकसान या फायदा? किसका नुकसान होगा? स्वयं का। आज हम रातों रात जब करोड़पति बनने की चेष्टा में लगते हैं, रातों रात जब हम उद्योगपति बनने की चेष्टा में लगते हैं, तो कितने समय वर्कआउट करते हैं? आयुर्वेदिक शास्त्र कहता है कि एक ग्रास को 18 बार चबाओ। कितनी बार? आप कितनी बार चबाते हैं? रसगुल्ला अगर सामने हो तो अब आप ये अपने साथ क्या कर रहे हैं? लेकिन जो चीज मुलायम है वो विधान तो क्षुधा परेशान कब करेगी? जब तक आप इन कपड़ों में है ना, तब तक क्षुधा परेशान नहीं कर सकती। और जैसे ही विधान से उठ करके एक कदम बाहर जाओगे, आकर के घेर लेगी। इसीलिए जो है भोजन को 18 बार चबाओ एक ग्रास को। लेकिन हमें जल्दी रहती है, और याद में रखना, जल्दी किसी भी चीज में रखोगे वह नुकसानदेह है, और आराम से जो भी काम करोगे वह आनंदकारी ही बनेगा। हम आराम से कब होते हैं? सचिन कह रहा सोने में आनंद में रहते हैं। आदमी सोने में भी आनंद में नहीं, उसमें भी सपने वो ही देखता है। अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी वही है जिसे जो है सोने के लिए दवाई नहीं खाना पड़ती है और जागने के लिए अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। जिसे जहां पर लेट जाए वहीं नींद आ जाए, समझ लेना वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी है। और जिसे जो है अपने स्थान पर जाने के बाद भी नींद ना आए, समझ लेना दुनिया का सबसे दुखी आदमी है। तो इसीलिए महावीर कहते हैं कि अहिंसा केवल जीवों के प्रति नहीं, अहिंसा स्वयं के प्रति भी लाओ। अपने शरीर के साथ भी जाति मत करो। आज माता पिता बच्चों के साथ जाति करते हैं कि नहीं? क्योंकि जो हम नहीं बन पाए वो बच्चों को बनाना चाहते हैं। इसीलिए जो है पढ़ाई का बोझ उनके माथे पर लाद करके चलते हैं।
वो बनना चाहते हैं इंजीनियर, और हम जो बनाना चाहते हैं उसके लिए प्रेशर रहता है। गौरव से पूछो कि इसकी 5वीं क्लास में कितने नंबर आए थे, लेकिन अपने बच्चे से कितने नंबर की अपेक्षा है। उस समय तो जो है 100 में से अगर 35 नंबर भी आ गए तो खुश हो जाते थे। और आज हम क्या चाहते हैं बच्चों से, बोलो। ये जाति नहीं है उनके साथ, उनका बचपन नहीं छीन लिया हमने। याद में रखिएगा, कंपटीशन जब भी आएगा वह हिंसा ही लाएगा। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पीछे आगे वाले को पीछे छोड़ना है। आगे उठने का मतलब है स्वयं के अंदर से क्षमताओं को जागृत कर लेना। एक ऊपर बड़ी लाइन खींचिए, और आपकी लाइन आपको बड़ी करना है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, या उसे मिटाना पड़ेगा? मिटाना पड़ेगा या नीचे बड़ी खींचना पड़ेगी? बड़ी खींचोगे। इस कार्यक्रम के आज के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री सुनील कुमार जैन, नीलम जैन, मुस्कान जैन, मयंक जैन, स्नेहा जैन, पारस जैन, 2 इंदिरा नगर, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।